तालिबान में कब्जे की जंग जारी है। आवाम बुरी तरह से प्रभावित हुई है। स्थिति हर हफ्ते औसतन 30,000 से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि तालिबान कत्लेआम मचा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 हफ्तों में 900 से ज्यादा लोगों को तालिबान ने मार दिया है। हालांकि अफगानी सेना भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। 24 घंटे के अंदर अफगानी सेना की एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह कब्जे की जंग लगातार भीषण होती जा रही है। अफगानी जवान और तालिबान में विध्वंसक युद्ध का ये सबसे नया प्रमाण है। ये सबूत है कब्जे के लिए मचे भीषण कोहराम का। ये आग, ये धुआं, ये अफरा तफरी और गोलियों की तड़तड़ाती आवाज उस लश्करगाह की है जो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। कब्जे की जंग में जबरदस्त तबाही मची है। लश्करगाह पर चढ़ाई कर चुके तालिबानियों को रोककर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अफगान सेना को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि हेलमंद में हाहाकार मचा है। लश्करगाह के PD1 में पुलिस मुख्यालय, गवर्नर कार्यालय और जेल के पास तालिबान आतंकियों से अफगानी सेना का आमने सामने वाला युद्ध चल रहा है। दोनों ओर से लाशें गिर रही हैं। तालिबानी आतंकी आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। अफगानी सेना अब यहां पर हवाई हमले भी कर रही है। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में 8 दिन से लगातार युद्ध हो रहा है। अफगान आर्मी के अटैक में 75 से ज्यादा तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। अब तक यहां 40 से ज्यादा नागरिकों की हत्या कर दी गई है। 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। अफगान सरकार ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे में अलग अलग हिस्सों में 303 तालिबानी आतंकियों को ढेर किया है, जबकि 125 से ज्यादा दहशतगर्दों को जख्मी कर दिया गया है। जाबुल प्रांत की राजधानी कलात का यह आतंक संहारक दृश्य है। रक्तबीज की मानिंद आक्रामक अंदाज में बढ़ रहे आतंकियों पर आसमानी प्रहार किया है अफगानी योद्धाओं ने। अफगानी एयरफोर्स की स्ट्राइक में 10 तालिबानी मारे गए हैं। अफगान आर्मी आखिरी युद्ध की तरह लड़ रही है तालिबानियों से। घनघोर जंग में यूं तो दोनों ओर से बेहिसाब लोग मारे जा रहे हैं। तालिबानी आतंकी क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव कर रहे हैं तो आम की लड़ाई लड़ रही अफगानी आर्मी तालिबानियों को नेस्तनाबूद करने में लगी है। वजूद की लड़ाई लड़ रहे हेरात में अब बेटियों ने भी बंदूकें थाम ली हैं। तालिबान के विरुद्ध युद्ध में शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए हिजाबधारी महिलाएं AK-47 लेकर युद्ध के मैदान में उतर रही हैं। अपने शहर को बचाने के लिए इन महिलाओं ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। उसी हेरात में जहां अफगान मिलिशिया भी मैदान में डटा है तालिबान के खिलाफ। पठानलैंड में आर पार की लड़ाई के बीच अफगानी सेना ने पूरी ताकत इसलिए भी झोंक दी है क्योंकि 2021 के इस अफगान वॉर में तालिबान ने बर्बरता की हर लकीर मिटा दी है। कंधार में तो कत्लेआम मचा रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। एक पुलिस चीफ के दावे के मुताबिक तालिबान ने 6 हफ्ते में एक ही प्रांत में कम से कम 900 लोगों की हत्या कर दी है। इनमें पुलिस ऑफिसरों से लेकर आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर कॉमेडियन तक शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान खुद को पहले की तुलना में मॉडर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो अब भी उतना ही क्रूर है जिसके लिए वो कुख्यात रहा है। पक्तियां प्रांत में स्थित चमकानी इलाके में गुरुद्वारा थाला साहिब की छत से तालिबान ने सिखों के पवित्र ध्वज निशाने साहिब को उतरवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को बिना इजाजत घर से निकलने और स्कूल जाने तक नहीं दिया जा रहा। जिन पर थोड़ा सा शक होता है उन्हें फौरन मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कंधार के ज्यादातर हिस्से पर तालिबान के लड़ाकों का कब्जा है। स्पिन बोल्डक कस्बे में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। पाकिस्तान की सीमा से लगा ये वही इलाका है जहां भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बेरहमी से हत्या की गई थी। कॉमेडियन नजर मोहम्मद को भी घर से निकालकर अगवा किया गया और फिर उन्हें मार दिया गया। कॉमेडियन के बाद तालिबान आतंकियों ने उरुगजन प्रांत के चोरा जिले में प्रख्यात कवि और इतिहासकार अब्दुल्लाह अतीफी की हत्या कर दी। उनकी हत्या घर के सामने ही की गई। प्रांत के गवर्नर के मुताबिक मारने से पहले अतीफी को प्रताड़ित किया गया। खबर है कि अफगान सरकार के मीडिया प्रमुख की भी हत्या कर दी गई। स्थिति विकट होती जा रही है। जो तालिबान की क्रूरता पर सवाल उठा रहा है उन्हें वो मौत के घाट उतार रहा है। अफगानिस्तान में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान वीरानगी में लिपटता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई है कि हर सप्ताह लगभग 30,000 लोग अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं तो कुछ लोगों का ठिकाना अपने रिश्तेदारों के यहाँ है। और अवैध रूप से सरहद पार करने वालों की तादाद में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में इस साल अब तक 3,30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच तालिबान ने दावा किया है कि ईरान की ओर जाने वाले रास्ते को भी उसने बंद कर दिया है ताकि सैनिक उस रास्ते भाग ना सके।
जानकार बताते हैं कि आक्रामक हो चुकी तालिबानी आफत अब उस पाकिस्तान में भी फटने वाली है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है इन आतंकियों को। आतंकियों की यह तस्वीर तालिबान के पाकिस्तानी वर्जन की है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के इन आतंकियों को युद्ध में ट्रेंड किया जा रहा है। 15 से ज्यादा आतंकी हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इंसान को मानव बम बनाने की तस्वीर खुद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जारी की है। दावा किया जा रहा है कि अफगानी और पाकिस्तानी तालिबान मिलकर इमरान खान के विरुद्ध वैसे ही युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जैसे इस वक्त अफगानिस्तान में लोकतंत्र के खिलाफ चल रहा है। इस सब के बीच अब संयुक्त राष्ट्र भी फिक्रमंद दिख रहा है अफगानिस्तान को लेकर। यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की तैयारी है। रूस ने भी अफगानिस्तान को लेकर बैठक बुलाई है। हालांकि उसने भारत को न्योता नहीं दिया, जबकि चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित किया है। रूस इसलिए भी ज्यादा फिक्रमंद है क्योंकि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। जाहिर है कि अफगानिस्तान में स्थिति भयावह है और ये भयावहता जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है वो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।